भारत में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, जिसको लेकर के शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के बाद बच्चों को शिक्षित तो किया जा रहा है, लेकिन उन्हें संस्कारवान नहीं बनाया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी चमक धमक की दुनिया में और अंग्रेजी मीडियम में चमक धमक की ही ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिन्हें कि छात्रों को केवल सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई कराई जा रही है और उन्हें अंग्रेजी भाषाओं का ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक ऐसा स्कूल है जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ ही उन्हें चरित्रवान भी बना रहा है और उसको लेकर के भी लोगों के बीच में चर्चा होती रहती है। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जो कि नोखा नगर परिषद में पड़ता है और नोखा नगर परिषद में जहाँ पर कि बच्चों को शिक्षा के साथ उन्हें चरित्र और उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाता है, जहाँ पर कि भारत में जो यहाँ पर शिक्षा पद्धति होनी चाहिए उसकी झलक दिखाई देती है। और इस मौके पर नगर परिषद नोखा में बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, उन्हें चरित्रवान बनाया जाता है। जिस स्कूल का नाम है नगर परिषद नोखा में एलजान चौक के पास है राजकली सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ पर कि बच्चों को यहाँ पर कई तरीके की शिक्षाएँ दी जाती है, जहाँ पर कि सबसे अच्छी नैतिकता और भारतीय संस्कृति का ज्ञान चरित्रवान सहित कई गुणों से लाभकारी मनाया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर के में शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कि उसकी स्थापना दिवस मनाई गई और इस मौके पर गायत्री परिवार द्वारा हवन पूजन और यहां पर दीप जलाकर के इस कार्यक्रम को कराया गया, जहां पर कि अभी स्कूलों में अपने जब स्थापना दिवस मनाते हैं तो केक काटी जाती है, लेकिन यहां पर दीपक जलाकर के बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान दिलाई गई। वहीं पर नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई और उन्हें बच्चों को बीच में कई बातों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक उमेश प्रसाद, प्रोफेसर श्यामलाल सिंह, उमेश चौधरी, आनंद ओझा, प्रदीप गुप्ता, ललन कुमार, राजेश विश्वकर्मा, गुंजा देवी, तेज नारायण सिंह, शशिकांत, अजय कुमार, शोभा देवी, विनोद कुमार, संजय कुमार, सावित्री शर्मा, शकीला खातून, गजला प्रवीण और आशीष कुमार, शिवजी शाह, कुरेशा खातून सहित कई शिक्षक यहाँ पर उपस्थित रह कर के लोगों को सांस्कृतिक ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान देने के साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से नशा मुक्त रहें। भारतीय संस्कृति की देन है और भारत को विश्व गुरु बनाना है और समाज को एकजुट रखना है, तो यहाँ पर कई तरीके की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर कि बच्चों को शिक्षा के अलावा उन्हें सामाजिक स्तर पर रहने और उन्हें कई तरीके की शिक्षा दी जाती है। गायत्री परिवार के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को संस्कारवान बनाया भी जा रहा है। इस में शुक्रवार को जो कार्यक्रम कराया गया उसमें नशा मुक्ति पर जोर देते हुए नशा मुक्त रहने की बात कही गई। इसमें सुधीर चौधरी सहित विनोद कुमार और प्रोफेसर श्यामलाल सिंह द्वारा बच्चों को शरीर को हष्टपुष्ट रखने और शरीर को मजबूत रखने के लिए यहाँ पर खेलकूद के और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जहाँ पर कि बच्चों को आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर हटा कर के उन्हें और उनके शरीर को, मानसिकता को और बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कई तरीके की गतिविधियाँ भी यहाँ होती है, जहाँ पर कि खो खो खेल और इसके अलावा भारतीय वाद्य यंत्र की भी जानकारी दी जाती है। बच्चों को शपथ दिलाते हुए प्रोफेसर श्यामलाल सिंह ने कहा कि और आप लोग भी उसके शिकार हो रहे हैं, ज़्यादा जुआ शिकार हो रहे हैं, तो इसलिए हम सब क्या करेंगे, संकल्प लेंगे। बोलिए, हम सभी परमात्मा की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी नशा, गर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, पान मसाला, अफीम, गांजा, कॉफी, चाय एवं अन्य किसी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम इस संकल्प का जीवन भर पालन करेंगे। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे।
हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण करेंगे। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, नियमित रूप से करेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी में हम सब इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाएंगे। नहीं तो कम से कम गायत्री मंत्र 24 बार या 5 बार अवश्य बोलेंगे। माता पिता का सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, अपनी संस्कृति के अनुसार आचरण करेंगे। अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हे अग्नि प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करो, इसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी अच्छे कर्म करने की उमंगें उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगम स्वाहा। महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में क्या संकल्प लेते हैं? क्या संकल्प लेते हैं? समझ में आ रहा है ना? बोल रहे हैं आपने अपनी बुराई को छोड़ना है। तो बुराई से पहले आप जानते हैं कि आज किस तरह हम लोगों के देश में